हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 14 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 को। देखिए, प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर तीसरे को, चौथे को और पांचवें को। तो देखिए, चलो लगाते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर तीसरा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, वो कह रहा है सबसे पहले तुम क्या बनाएंगे, एक बगिया बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए किस टाइप की है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और देखिए इसको मान लेते हैं क्या, डी। देखिए, ए हो गया हमारा एक बाग, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा था हमसे कि इसकी लंबाई है चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी हो। लंबाई किसकी, चौड़ाई से दोगुनी हो। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मानना होगा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, तीसरा। यहाँ से यदि हम चौड़ाई को मान लें, किसको, चौड़ाई को, तो माना चौड़ाई बराबर क्या होगी, यहाँ से हमने मान लिया x मीटर है। चौड़ाई को हमने कितना मान लिया, x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए वो कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो, दुगनी हो। तो देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x, यानी कि इसकी चौड़ाई की दोगुनी होगी। तो देखिए चौड़ाई कितनी है हमारी, x मीटर, और लंबाई कितनी आई हमारी, 2x मीटर। अब देखिए वो कह रहा है कि चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप यहाँ लिख लेना बाग का, आयत या बाग का क्षेत्रफल, आयत या बाग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। किसके, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए जो आयत का क्षेत्रफल है वो हमें कितना दिया गया है, वो दिया गया हमें 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर, बराबर लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई इसकी 2x, और चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई हमारे पास x मीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x। देखिए जब इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 800 बराबर 2x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 जाएगा इसके बट्टे में, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 से 800 को काटेंगे तो कितना आएगा, 400। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तब अपन को हमें मान किसका निकालना है, एक्स का। तो क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर। देखिए यहाँ लिख लेना कि दोनों तरफ वर्ग लेने पर, क्या लेने पर, वर्ग लेने पर। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ कितना रहेगा, एक्स बराबर, देखिए 400 किसका वर्गमूल होता है, हमें पता है 400 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, 20 का वर्ग होता है। देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20। वो हमसे क्या पूछ रहा था, वो हमसे पूछ रहा था तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से x बराबर 20 रखेंगे तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 2, अर्थात कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर तीसरा। अब देखिए, अब देखते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर कितना, चौथा। तो देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर चौथा है वो कह रहा है हमसे कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसने कंडीशन दी है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना है, 48 था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए वो कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। आयु किसने, दोनों मित्रों की आयु का योग उसने कितना दे रखा है, 20। तो यहाँ से देखिए यदि मैं यहाँ से मान लूँ, क्वेश्चन नंबर चौथा है, मान लिया यहाँ से कि माना जो पहला मित्र है, माना पहला
पहला जो मित्र है, पहले मित्र की, यहाँ देखिए जो पहले मित्र की आयु है, पहले मित्र की आयु उसको मैं मान लेता हूं यहां से कितना है, x वर्ष है। तब देखिए दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहां से दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से देखिए आप ये बताइए पहले, वो कह रहा है दो मित्र की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। जब हम दो मित्रों की दोनों मित्रों की आयु को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा, 20। यदि देखिए यदि एक मित्र की आयु हमारे पास x है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 में से हम घटा लेंगे यदि पहले वाले मित्र को, तो हमें दूसरे मित्र की आयु मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से 20 माइनस एक्स वर्ष। अब देखिए वो कंडीशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो देखिए हमें दोनों की क्या निकालनी होगी, पहले 4 वर्ष पूर्व आयु उनकी कितनी थी, तो यहां से लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व हमें किसकी निकालनी होगी, पहले मित्र की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि पहले की बात कर रहा है अर्थात माइनस घटेगी, तो कितना हो जाएगा यहां से x माइनस 4 वर्ष। अब देखिए दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी यहां से, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से देखिए दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। इसमें से हमें कितना घटाना है, -4, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो कितना घटाएंगे, -4। तो देखिए जब 20 में से -4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स वर्ष। ये हो गई 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु। अब देखिए वो कह रहा है कि उन 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु है उसका गुणनफल कितना था, 48 था। तो देखिए जो 4 वर्ष पूर्व आयु हमारी कितनी आई है पहले मित्र की, वो आई है x माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 16 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल कितना था, दोनों का गुणनफल था कितना, 48। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए यहाँ से इसका गुणा जब हम 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x, और x का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए -4 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा यहाँ माइनस का। देखिए 16 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 64। और देखिए -4 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 4x, बराबर कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, और देखिए 16x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 20x, और माइनस कितना है, 64। और देखिए इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि ये माइनस माइनस में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा, -8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, हासिल 1 रहेगी, 6 4 10, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 112 बराबर 0। अब देखिए इसको हमें सॉल्व किससे करना है, द्विघात समीकरण से। लेकिन पहले देखिए, पहले उसने क्या कहा है, पहले कहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो स्थिति संभव देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें, इस सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और प्लस का कितना हो जाएगा, 112, बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको 0 साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ से हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ हमें निकालना होगा डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर देखिए कंपेयर कराएंगे तो a के स्थान पर कितना है, 1, और b बराबर कितना है, b बराबर दिया गया है माइनस का 20, और c बराबर कितना है, 112। देखिए जो विभक्तर का सूत्र होता है वो कितना होता है हमारा, वो होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ से हमें क्या मान निकालना है, यहाँ हमें निकालना है d का मान। तो देखिए d बराबर कितना होगा, v की वैल्यू कितनी है, -20, और -20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400, और -4, a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, 112। देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, d बराबर 400 और माइनस, देखिए 4 का गुणा 112 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4,
अब देखिए माइनस के 448 और प्लस के 400, अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, डी बराबर आएगा माइनस का 48। देखिए यहाँ जो डी का मान है वो किससे, 0 से छोटा है, अर्थात यहाँ जो मूलों का अस्तित्व होगा, यहाँ कोई भी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात यहाँ से हमें देखिए यहाँ से जो डी का मान आया है वो कितना आया, माइनस का 48, जो 0 से छोटा है। अर्थात जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि यदि मान 0 से छोटा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात यह स्थिति संभव नहीं है। अब देखते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 अर्थात लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है क्या परमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना यहाँ से देखिए एक हम आयत बना लेंगे। आयत देखिए एक खेत के आकार का होता है, तो देखिए इसको मान लेंगे ए हो गया हमारा बी, ए हो गया सी और ए कितना हो गया डी। देखिए वो कह रहा है क्या परमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए हम मान लेंगे कि माना लंबाई को मान लेते हैं हम कितना x मीटर और चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं y मीटर। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई को मान लेते हैं हम y मीटर। तो देखिए जो आयत का यानी कि जो पार्क का परिमाप होगा वो कितना है 80 मीटर। तो देखिए आयत के परिमाप का क्षेत्र सूत्र कितना होता है, देखिए आयत का परिमाप सूत्र कितना होता है बच्चों, आयत के परिमाप का सूत्र होता है हमारा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ से परिमाप हमें कितना दिया गया है 80, तो यहाँ परिमाप कितना हो जाएगा 80 बराबर 2 कोष्टक लंबाई कितनी है हमारी x और चौड़ाई कितनी है y। अब देखिए 2 को 80 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। अर्थात जो x प्लस वाई बराबर कितना आया है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर आया है कितना 40। इसको मान लेते हैं हम कितना, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से हमें क्या दिया है और हमें देखिए वो कह रहा है जरा क्षेत्रफल कितना है इसका 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। इसका सूत्र जो होता है वो होता है हमारा क्या, लंबाई गुणा कितना होता है चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ तो आ जाएगा 400 बराबर लंबाई कितनी मानी थी हमने x और चौड़ाई कितनी थी हमारी y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से 400। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 से हम y बराबर मान निकाल लेंगे और जो मान आएगा वो कहाँ रख देंगे अब समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए यही हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर देखिए x को इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस x। इसको मान लेते हैं हम समीकरण, कोई बात नहीं यही समीकरण 1 रहेगा। तो देखिए y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो x और y के स्थान पे कितना रखना है 40 माइनस x। तो 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 400। अब देखिए x का गुणा हम 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x। x का गुणा माइनस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और इस 400 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो कितना होगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा 40x और माइनस का कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से हम ले लेंगे माइनस कॉमन, तो यहाँ कितना रहेगा x स्क्वायर और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 40x और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस का भाग जब हम 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ तो यहाँ कितना रहेगा x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हमें अस्तित्व देखना है यानी कि मूलों का अस्तित्व देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें d का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए जो हमारा सूत्र होता है d बराबर वो कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से जो a की देखिए d बराबर कितना होगा, v की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ माइनस का 40, b बराबर कितना है माइनस का 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस
4 ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 1 दिया गया है तो कितना है 1, और सी का मान कितना है 400, तो यहाँ कितना हो जाएगा 400। अब देखिए डी बराबर कितना हो जाएगा, -40 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1600 माइनस। अब देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा 1600, तो यहाँ भी कितना प्राप्त होगा हमें 1600। अब देखिए जब 1600 से 1600 को काट देंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा 0। और देखिए डी बराबर 0 की जो कंडीशन होती है वो होती है क्या, मूलों का अस्तित्व तो होता है, यानी कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और कैसे इसके मूल कैसे आएंगे, तथा 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे, कैसे होंगे, तथा 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे, 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ से बच्चों अब हमें क्या निकालना होगा, देखिए जब मूल हमें अस्तित्व मिल गया है और 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे तो हम इसके मूल निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है हमारा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में कितना होता है 2a। अब देखिए जो v का मान आया था, v का मान यहाँ कितना दिया गया है, देखिए -40 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा b बराबर +40 प्लस माइनस, और देखिए b² - 4ac का मान, देखिए जो d का मान होता है वही b² - 4ac का मान होता है, तो यहाँ d का मान कितना है 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0/2a। a का मान कितना था, देखिए यहाँ a का मान कितना था 1, तो a का मान कितना रख देंगे 1, तो देखिए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस, देखिए 40 प्लस माइनस, और देखिए 0 में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो देखिए जोड़ने पर यहाँ लिख लेंगे हम, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 40 + 0/2, अर्थात यहाँ से कितना प्राप्त होगा 40/2, 2 को 40 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, अर्थात जो एक x का मान आ गया वो कितना आ गया 20। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम घटाने पर, यहीं से लिख लेते हैं क्या घटाने पर, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 - 0/2, और 40 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40/2, और 2 से 40 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार। तो देखिए ये रही हमारी x की कैसे दो मान एक से आगे दोनों बराबर। अब देखिए वो हमसे पूछ रहा था क्या, वो हमसे पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 20, तो x बराबर 20 रख देंगे। अब देखिए जब x बराबर 20 रखेंगे तो y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो देखिए यहाँ से यहीं से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 - 20, अर्थात जो y बराबर भी आएगा वो कितना आएगा 20 मीटर। तो लंबाई भी इसकी 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी इसकी 20 मीटर होगी। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।